कि वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी हो रही है। दरअसल अब लखनऊ के मुसलमानों ने अभी पत्ते नहीं खोले। उनका कहना है कि अभी बिल को गौर से समझना है और फिर फैसला लिया जाएगा। वहीं इस हवाले से उलमा इकराम के फैसले पर भी अमल किया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो चुका है और राज्यसभा में ये बिल पेश हो चुका है। ऐसे में तमाम मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम इलाका है, जहां पर लोग अपनी बात रखेंगे, पूछेंगे कि आखिर इस बिल का विरोध जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और जो समर्थन में है वो समर्थन में क्यों। से आप बात करते हैं भाई आपसे कि जो ये बिल लोकसभा में पास हो गया, लगता है कि आप लोग लगातार इसका अगर प्रदर्शन कर रहे थे या विरोध कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे? देखिए, ये जो बड़े बड़े वफ़ हैं, इनकी शिकायतें गई थी सरकार के पास। तमाम शिकायतों के बाद ही ये निर्णय लिया गया है कि जो ये बिल आया है नया, क्योंकि वफ़ में ज़्यादातर जितनी भी प्रॉपर्टियाँ थी सब डिलीट कर दी गई हैं। बहुत सी जिनकी जांच होना चाहिए, सीबीआई को पहले जांच करना चाहिए, बोर्ड से पहले बनने के बाद जो ज़मीनें चली गई हैं उनको वापस लाना चाहिए। एक ये बहुत बड़ा बोर्ड बनेगा, फिर इसमें सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंस होंगी। जो वफ़ में ऑडिट होता है, बाकायदा ऑडिट के लिए पहले से भी आदेश हैं, डीएम इसका पहले से अध्यक्ष होता है, मगर वो चीज़ें नहीं करी गई। ये जो चीज़ें अभी हैं वो पहले ही से ही हैं इसमें। जैसे कि बोर्ड में 2 मुतवल्ली कोटे से आते हैं, 2 वकील कोटे से आते हैं, 2 समाज सेवा, 1 समाज सेवा से आता है, 2 मौलाना आते हैं, तो वो सारी चीज़ें पहले से हैं। बस इसमें जो एक चीज़ चेंज की गई है, जैसे गैर मजहबी लोग इसमें जो जोड़े जा रहे हैं, इसका विवाद है, इसका विरोध कर रही है पब्लिक। आपसे बात करते हैं, आप महिला भी हैं। एक बिल में संशोधन किया गया है कि अगर वक्फ संपत्ति किसी के पास है तो वो अगर अपने का कोई कहते हैं कि बेवा है या कोई उनका परेशान है तो उसकी जानकारी देखकर उसी के हिसाब से ही वक्फ संपत्ति करेगा। पहले ये कानून नहीं था। आपका विरोध है इसके बाद भी? सर, मैं बिल्कुल विरोध करती हूँ। अगर हमारी कोई भी पर्सनल चीज़ है तो हमें राइट है ये कि हम उसको अपनी मर्ज़ी से किसी को भी दे सकते हैं। आई डोंट थिंक कि हमें उसके लिए किसी का अप्रूवल चाहिए। अगर जो कॉपी है इसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई संपत्ति छीनी जा रही है आप लोग की या कोई ऐसा कोई दरगाह छीन ली जाएगी। बस ये है कि पारदर्शिता लाने के लिए हर चीज़ सरकार के सामने रहे, इसलिए बिल लाया जा रहा है। बिल की ज़रूरत आपको लगता है कि अभी थी? नहीं, अभी ऐसी इसकी खास ज़रूरत होती नहीं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि पारदर्शिता, तो उसमें वहाँ जगह धांधलेबाजी तो हर जगह पे होती है। और कुल मिला के मैंने देखिए पहले भी कहा है कि कब्ज़ों की बात की जाए तो खुद सरकार के भी बहुत से जगहों पे कब्ज़े हैं, तो पहले उस पर फिक्र की जाती है। बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं थी अभी इसकी बिल की। और भी मसले हैं हिंदुस्तान के अंदर, पहले उस पर ध्यान देने की ज़रूरत थी। ये बिल पास हो रहा है, आज हो जाएगा, तो क्या लगता है क्या दिक्कतें आएंगी? भाई देखिए, हमें इसमें बहुत सारी हिडन लैंग्वेज लग रही है, जिसे कहते हैं बंद अल्फाज। तो बंद अल्फाजों के बहुत सारे मायने होते हैं। अभी हमारे उलेमा इस पर गौर व फिक्र करेंगे, फिर हम देखेंगे इस पर कितना हमें तवज्जो देनी है, किसको कितना इसको मानना है, कितना इसको आगे लेके जाना है या इसके खिलाफ जाना है। अब ये बिल पास हो चुका है राज्यसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में चला गया है। अभी आपको लगता है कि क्या ये बिल आप लोग के खिलाफ आ रहा है? बिल्कुल, इसकी जितनी भी मुखालफत की जाए वो कम है, लेकिन वही अफसोस के साथ कि कुछ जनाब भी इसका विरोध कर रहे हैं और जनाब के खानवादे के लोग जो हैं वो इसकी तायीद कर रहे हैं। कुल मिला के जैसा कि भाई साहब ने कहा, बिल्कुल ज़रूरत इस बात की है कि जो अहम मुद्दे हैं समाज से जुड़े हुए युवाओं के, उनके ऊपर गौर किया जाए, ना कि ये पर्सनल जो इमाम की प्रॉपर्टीज़ हैं वक्फ का, इससे गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। और मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूँ। ये मुद्दा बिल्कुल नामुनासिब है। पहले ये आरोप लगाए जा रहे थे कि इस बिल के आने से आप लोग की दरगाहें, मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मगर जब बिल की कॉपी आई तो उसमें कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि पारदर्शिता की बात चली थी, 2 गैर मुस्लिम लोग डाल दिए गए थे कि हर चीज़ सामने रहे। जी, मैं समझता हूँ कि इसमें जो है गवर्नमेंट को जो है इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और इसकी जितनी भी विरोध किया जाए वो कम है। आपको लगता है कि ये बिल जब पास हो चुका है तो कहीं ना कहीं आप लोगों के खिलाफ ये बिल अभी भी है? अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जब आगे आने दीजिए तो कभी देखा जाएगा निर्णय क्या लेना चाहिए। हमारे जो बड़े लीडर हैं कल पे जवाब साहब, जैसा वो कहेंगे आगे निर्णय जैसे लिया जाएगा वो लोग के साथ मिलते हैं। आपका स्टैंड क्या है? बिल के पक्ष में है या विरोध में? विरोध में है। क्या विरोध है? क्योंकि बिल में से कुछ है नहीं, कॉपी नहीं, ऐसा नहीं है कि जब ये सब जो लिखा हुआ है बिल में जो पास किया गया उसके विरोध तो मानेंगे ना, संविधान की कॉपी है काफी जो की संविधान की कापी जो उससे पहले जो एक्ट था, वक्फ एक्ट था, उसके विरोध में क्यों नहीं आ रहा है? ये क्यों ऐसा हो गया कि जो आप वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए उसमें आ गए? जो गवर्नमेंट में वक्फ प्रॉपर्टी है तो पहले उसको तो निकाल के लाइए,
जब तो हम मानेंगे कि हाँ आपने ये काम अच्छा किया है। आप हम लोगों के ऊपर में कर रहे हैं, जो इमाम की ज़मीन पर उसी पर कब्जा करने के चक्कर में है। तो बड़े बड़े जो व्यापार वाले वक्फ वाले हैं एक बार सवाल लेते हैं कि लगता है कि अब जो बिल पास हो जाएगा उसके बाद आप लोग क्या प्रदर्शन बड़ा कर सकते हैं? देखिए, जब बिल तो अब पास ही हो गया है, इसके लिए लोग देखेंगे पहले ये क्या आ रही है कॉपी, क्या इसमें क्या क्या चीज़ें बढ़ाई गई हैं, क्या घटाई गई हैं, उसी हिसाब से लोग अपना विरोध जाहिर करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ कोर्ट भी जाएंगे। तो जब एक चीज़ बनी है उसको अभी पहली बात देखना है, अभी टाइम लगेगा 2-4 दिन का। जब उसमें देखा जाएगा जिस हिसाब से, उस हिसाब से लोग करेंगे। तो ये मुस्लिम लोग थे, ये वक्फ बिल की कॉपी है जो संशोधन हुआ है। इसके साथ लोगों का कहना है कि अभी भी वो उनको भरोसा नहीं है कि सरकार उनके जो मस्जिद दरगाहें हैं क्यों किसी दूसरे को अधिकार दिया जा रहा है, क्यों डीएम का हस्तक्षेप किया जा रहा है। तमाम तरह की बातें हैं जिसको लेकर मुस्लिम अभी भी वक्फ बिल संशोधन का विरोध कर रहे हैं। कैमरा समीर साथी, कैमरा जी मीडिया लखनऊ।